हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 5 जो बैंकिंग जिसमें कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक है, उसमें आज का टॉपिक जो है वो है क्रेडिट मल्टीप्लायर के फार्मूलाज को मॉडिफाई फार्मूला जो है जो के इज इक्वल टू 1/CRR 1/CRR प्लस VCR। ये क्या होता है, इसे समझने के लिए गाइस हमें जो पिछली वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि CRR जो है वो क्या होती है, इसको कंसेप्ट को रिपीट करते हुए उस फार्मूले को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए CRR जो है वो इस चीज़ को रेफ़र करती है कि जो कैश रिजर्व कॉमर्शियल बैंक RBI के पास एक पर्टिकुलर उनकी जो डिपॉजिट होती है, टोटल डिपॉजिट होती है, उसका एक परसेंटेज जो रखते हैं उसे हम CRR कहते हैं। यानी कि CRR कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा जो अपनी डिपॉजिट है उसके एवज में RBI के पास एक परसेंटेज जो रखते हैं उसे हम CRR कहते हैं। अब गाइस CRR जो है अगर इंडिया की बात करें तो इसमें 9/2/2013 से इसकी जो परसेंटेज जो निर्धारित हुई थी वो 4% थी। अगर 4% के हिसाब से अगर हम देखें कि टोटल जो कॉमर्शियल बैंक के पास जो डिपॉजिट है अगर वो 10,000 है और उस 10,000 को अगर वो RBI के पास रख देते हैं अपने CRR के रूप में, तो उनका जो मनी एडिशनल क्रेडिट क्रिएशंस है वो कितनी होगी और उसका परसेंटेज क्या होगा, कितने टाइम्स हो गया। तो इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो इसको हम फार्मूलाज के अंदर जो हमारे के इज इक्वल टू 1/CRR जो है उसमें पुट करते हैं। तो 1/4% इंटू 10,000। तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो मनी क्रेडिट क्रिएशंस और मनी क्रिएट की वो कितनी आ जाती है, 2,50,000 होती है। यानी कि ये मनी क्रिएट जो है वो कितनी आ गई, 2,50,000। और इसकी परसेंटेज किस परसेंटेज पे, 4% के ऊपर 10,000 के बनता है, जो कि कॉमर्शियल बैंक एडिशनल जो मनी क्रिएट करते हैं। अब इसके साथ साथ हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कई बार क्या है कि बहुत ही इसमें डिफ़िकल्टी आती है, डिफरेंस आ जाता है जो एक्चुअल मनी क्रिएट जो है क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक और जो लीगली जो बैंक क्रिएट कर सकते हैं जो अपनी CRR के बेस के ऊपर, उसमें जो डिफ्रेंशिएशन आ जाता है, उस डिफ्रेंशिएशंस को पूरा करने के लिए, उस डिफ्रेंशिएशन से बचने के लिए जो बैंक कॉमर्शियल बैंक हैं वो एक्सेस रिजर्व है वो RBI के पास रखते हैं, जिसे हम वॉलेट कैश कहते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि गाइज आप समझ गए होंगे कि जो CRR से जो उनको जितना लीगली RBI के पास रखना होता है उससे एक्सेस जो पैसा, एक्सेस जो परसेंटेज रेशियो जो है अमाउंट जो RBI के पास वो जो रखते हैं उसे हम वॉलेट कैश कहते हैं, जिसे अगर परसेंटेज में देखें तो उसको वॉलेट कैश रिजर्व के नाम से जानते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक हैं वो अपनी क्रेडिट क्रिएशंस की पॉलिसी जो होती है उसमें चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पैसा जो है आज CRR है वो कम ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए वो एक्सेस पैसा रखते हैं जिसे वॉलेट कैश रिजर्व के रूप में कहते हैं। और कई बार क्या होता है कि RBI जो है वो क्रेडिट पॉलिसी के अंदर परिवर्तन कर देता है जिससे कि उनका कैश कम ना पड़े। इस बात को ध्यान में रख के वो क्या कहीं रख देते हैं। तो इस बात को ध्यान करें, जो मनी क्रिएशंस और क्रेडिट क्रिएशंस का जो फार्मूला इस बेस पे एक्सेस यानी कि वॉलेट कैश रिजर्व के बेस के ऊपर जो निकल के आता है वो क्या हो जाता है, के इज इक्वल टू 1/CRR प्लस VCR। यहाँ पे देखिए कि CRR तो जैसे आप जानते हैं कि वो कैश रिजर्व रेशियो होता है जो लीगली एक परसेंटेज जो है टोटल डिपॉजिट्स की कॉमर्शियल बैंक को RBI के पास रखना होता है। और VCR वॉलेट कैश रेशियो वो होता है जो कि वो अपनी इच्छा से यानी कि एक्सेस जो परसेंटेज ना चली जाए उसकी किसकी, उसकी मनी क्रिएशंस की, उसको के लिए वो क्या है कि बैंक के पास जो रखते हैं टोटल डिपॉजिट का
उसे हम VCR के नाम से जाते हैं। और इस तरह जो इसे हम जो रखा जाता है VCR, उसे हम जो एक्सेस रिजर्व रेशियो के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अंदर क्योंकि हमें डिफ़िकल्टी ये आती है कि जो भविष्य के अंदर जो चेंजेस आता है, जो उनके अंदर क्या है कि पहले से कॉमर्शियल बैंकों की अपनी नीति से या मतलब कि RBI की नीति से, तो उससे जो है कि बचने के लिए ये सब संदर्भ में किया जाता है। तो मेरे को उम्मीद है गाइस कि आपने ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।